चुनाव हुआ था तो उसमें भी उन्होंने अपना वोट डाला था। और वो बहुत ही सुबह में उठ जाती थी और 3-4 बजे उठ जाती थी। और जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था वैसा ही उनका जीवन था, साधु संतों की सेवा करना, उनको खाना खिलाना। यहाँ तक जयवंत पांड्या जी, आप गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो वो सफर भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की होगी। वो मुख्यमंत्री रहे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जरा बताइए कि हीराबा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में कैसा योगदान रहा, क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी हैं जब लाल चौक से वो आए, तिलक लगा करके माँ हीराबा ने स्वागत किया। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी, वो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया था, तो एक सन्यासी की तरह, जैसे हम कह सकते कि जैसे शंकराचार्य जी थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने बहुत ही छोटी आयु में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी माता के प्रति उनका स्नेह, आदर और सम्मान हमेशा रहा। वैसे ही नरेंद्र मोदी के जीवन में भी उनके माता के प्रति सदैव सम्मान रहा। जब भी वो गांधीनगर आते थे तो माता जी के आशीर्वाद उनके चरण में बैठकर लेते थे, चरण छू कर लेते थे। और ऐसे ही मतलब जब भी कुछ घड़ी ऐसी आती थी, जैसे आपने उल्लेख किया कि तिरंगा यात्रा निकाली थी, एकता यात्रा। हर्षवर्धन पांड्या जी, आपको रुकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। अंतिम सफर पर जब निकली हीराबा, आंखों में आंसू के साथ सबने उन्हें याद किया। और बाका की जीवन है वही इनके लिए संदेश है कि जयवंत पांड्या जी, इस वक्त हम कुछ सुन पा रहे हैं गुजराती भाषा में, जो घर की महिलाएं हैं वो हीराबा के अंतिम सफर में उन्हें याद कर रही हैं कुछ गा करके। क्या आप बता पाएंगे कि क्या कह रही हैं वो, जो गीत गाया जा रहा है हीराबा के अंतिम सफर में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए? पूरा नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन कुछ भजन जैसा लग रहा है। गुजरात में एक ये कहा जाता है कि इसमें मरण के समय जो गाना गाया जाता है तो उसको मरस्या बोलते हैं, लेकिन ये मरस्या नहीं लग रहा है, ये भजन लग रहा है मुझे। कुछ भजन जो भी श्रद्धा उनकी रहती होगी परिवार की, उसके मुताबिक वो भजन गा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी, और देखिए जयंत जी, हमने ये भी देखा कि किस तरह से भले ही हीराबा एक प्रधानमंत्री की माता जी थी, और जिस तरह से अपने बेटे को उन्होंने एक आम जीवन से एक मुख्यमंत्री और इसके बाद प्रधानमंत्री बनते देखा, लेकिन जब कभी भी उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको गर्व महसूस होता है आपका बेटा इस मुकाम पर है, तब उनकी तरफ से कहा गया जितना गर्व आपको महसूस होता उतना ही मुझे होता है। एक सामान्य सी बात है और बहुत सामान्य तरीके से सादगी के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। जयंत जी, ये सीख, ये जो बातें हैं वो कैसे आप याद करेंगे और कितना आपको वो आचरण, वो सीख प्रधानमंत्री मोदी के अंदर खुद नजर आती है? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, आदि काल से कहा जाता है कि अगर आप राजा है तो राजा का ये अर्थ नहीं कि आपके जो परिवार है उसको भी विशेष मतलब जो सुविधा मिले, मतलब उनका एकदम दबदबा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि सन्यासी जैसा जीवन जीते थे, प्रचारक थे राष्ट्रीय संघ के, तो उनके बाद से हीराबा ने उनको मतलब उनके सभी निर्णय में उनके वो साथ रहती थी। उनको कोई इसमें फरियाद नहीं थी कि मेरे बेटे ने घर क्यों छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग होता है। क्योंकि बिल्कुल जयंत जी, आप ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कई मौकों पर अपनी मां के संघर्षों को याद करते हैं, तो मां हीराबा ने भी अपने बेटे के संघर्ष को देखा है। जब 17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था उन्होंने। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी घर के अंदर जब मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने अपनी माँ को आखिरी बार अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर जब अर्थी को कंधा देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। तीसरी तस्वीर जब अंतिम सफर में हीराबा के साथ वो मौजूद हैं, उसी गाड़ी में जहां पार्थिव देह रखा गया हीराबा का। गांधीनगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार होगा। और चौथी तस्वीर जब घर की जो महिलाएं हैं, नम आंखों से सबने भजन गाकर विदाई दी। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास आना चाहूंगी मैं। हर्षवर्धन जी, माँ चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो, लेकिन जब तक माँ का साया रहता है,
ऐसा आभास होता है कि हम परिपूर्ण हैं। अगर कोई भी दुविधा होगी, कोई भी संकट होगा तो सबसे पहले आंसू पोंछने वाली, कंधा देने वाली हमारी माँ होगी। आज प्रधानमंत्री जो कई मौक़ों पर जाते थे अपनी माताजी से मिलने, आशीर्वाद लेने के लिए, आज अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं हीराबा और उस दौरान उनकी मौजूदगी है। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा हीराबा के लिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा पुंज के तौर पर थी वो। अक्सर हम लोग चूँकि भारतीय समाज में पिता की विरासत, पिता ने जो किया उसको कैसे बेटा आगे बढ़ा रहा है उसको देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों से लेकर ऐतिहासिक चरित्रों तक देखें तो जहाँ माँ बहुत सशक्त थी, जहाँ माँ ने वो संस्कार दिए, पाल पोस कर उस तरह से बड़ा किया, या कहें कि वो चरित्र भरा, तो पुत्र बहुत ही यशस्वी होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी जो उम्र है उस उम्र में वो जिस तरह से अपनी माँ के साथ चल रहे हैं वो भी अपने आप में अनुकरणीय है, प्रेरक है। लेकिन उनका पूरा जीवन और उस जीवन में जिस तरह से हीराबा ने बिना किसी, जिसको मैं बार बार कहूँगा कि ठीक है, एक उनका जीवन था जब वो बिल्कुल बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से थी, बहुत मुश्किल में थी, लेकिन एक समय के बाद नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी शख्सियत हो गए। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से खुद को रखा, अपने परिवार को रखा और अपने बेटे की शक्ति बनी रही, उसको कहीं से भी जरा सा भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उनकी वजह से नरेंद्र मोदी कहीं कमतर हो या कमजोर हो। आज वो दिख रहा है, आज वो दिख रहा है। और शताब्दी 100 वर्ष बहुत आदर्श आयु होती है, हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू जो समाज है, और वो पूरी करके वो गई तो निश्चित तौर पर एक। और हर्षवर्धन जी बिल्कुल बहुत अहम बात आप जो बता रहे हैं। और देखिए अब हीराबा अपनी अंतिम यात्रा में, अपनी अनंत यात्रा में जा चुकी हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि ये दिसंबर का ही महीना है और इसी दिसंबर के महीने में उन्होंने इस अंतिम यात्रा से पहले देश को एक बहुत बड़ी सीख दी। व्हील चेयर में बैठकर वो पहुंची, किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के प्रति, जो देश के प्रति अपना सर्वोच्च योगदान है वो भी दिया। तो ये देश के सामने सीख दी और यही सीख है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर भी नजर आती है। नहीं, निश्चित तौर पर। और कई बार हम कहते हैं ना कि अगर हम जो काम कर नहीं रहे हैं उसको दूसरों को कहने के लिए कहेंगे तो वो उतना असर नहीं करता है, प्रभावी नहीं होता है। एक वो बोध कथा भी है कि स्वामी जी ने तब तक गुड़ खाने के लिए मना नहीं किया जब तक उन्होंने खुद छोड़ नहीं दिया बच्चे को। और हीराबा का जो पूरा व्यक्तित्व है जो नरेंद्र मोदी में भी दिखता है, जब लोकतंत्र की बात होती है तो आप देखें तो बहुत बार बार उसकी चर्चा होती है और कई बार उसको विपक्षी या कुछ लोग आलोचना के स्वर भी करते हैं कि देखिए इतनी बूढ़ी माँ है, उनको इस तरह से लेकर आना। लेकिन प्रधानमंत्री की माँ है तो फोटो अपॉर्चुनिटी तो दूसरों के लिए है, लेकिन उनके लिए वोट जाकर देना, लोकतंत्र को मजबूत करना। और वो ऐसा नहीं है कि जब प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी तभी, हमेशा उन्होंने मतदान किया और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर बार मतदान किया, जो आप बता रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ रोविंग एडिटर हमारे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। पंकज जी, सबसे पहले जरा अपडेट दे दीजिए, क्योंकि देखिए पार्थिव देह तो निकल चुका है घर से, सेक्टर 30 गांधीनगर में अंतिम संस्कार होगा, तो इस बात की संभावना कम दिखती है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं या मंत्रालय से बहुत सहयोगी पहुंचने वाले हों। लेकिन फिर भी जरा अगर आपके पास कोई जानकारी हो कि कौन कौन आने वाला है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, तो ये शेयर कर दीजिए जरा। जैसा हीरा में माँ ने उनको सीख दी थी उसी हिसाब से आप देखिए तस्वीरों में दिख रहा होगा आपको, बेहद सादगीपूर्ण से शोक संतप्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो उनके कार्यालय से जानकारी मिली है कि वो आज जो बंगाल में कोलकाता में कार्यक्रम है उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे। तो राष्ट्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है, समर्पण है, कर्तव्य परायणता है वो भी है। और थोड़ी ही देर में जो जहाँ पर गांधीनगर के सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार होगा, जहाँ पे हीराबेन अपने बेटे पंकज मोदी के साथ जिस कॉलोनी में रहती थी उसके बगल में ही ये शमशान घाट है, वहीं पे अंतिम संस्कार होगा। तो एक चीज़ तो देखिए तस्वीरों में आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, भाव विह्वल लोग हैं। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी आज अपने पहले ट्वीट में जो लिखा उन्होंने कि क्या सीख दी थी हीराबा ने। और अभी हर्ष जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र की बात, और देखिए हीराबा जो है हमेशा उनके बड़े फैसलों में उनका साथ रहा हो, चाहे नोटबंदी का मसला हो तब भी आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से पहुंची थी पैसे लेने के लिए नकदी, या फिर जब कोरोना की महामारी में वैक्सीनेशन लेने की बात आई तब भी वो उनकी तस्वीर आई थी। तो पूरी ज़िंदगी के हर मोड़ पे ये जो माँ और बेटे का जो रिश्ता रहा भावनात्मक, हर बड़े फैसले में नरेंद्र मोदी के साथ माँ खड़ी रही और माँ के हर फैसले में नरेंद्र मोदी खड़े रहे। जी पंकज जी, बिल्कुल आपके साथ ही हमारी बातचीत जारी है और जो जानकारी आपके साथ है आप लगातार शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से देखिए, जो परिवार की महिलाएं हैं जो इस वक्त एक श्रद्धांजलि गीत, जो विदाई गीत, जो अंतिम यात्रा के दौरान वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट कर रही हैं, उसको आपको दिखा देते, सुना देते हैं।
आकुश श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें सामने हैं। इन शब्दों ऐसा लग रहा है तस्वीरों में और जो भाव नजर आ रहा है शब्द नहीं है, लेकिन आप कैसे इन तस्वीरों को देखते हैं? इस पल, इस क्षण को आप देख रहे हैं। देखिए, 100 साल की वृद्धा जब जाती है तो सही में वो अपना पूरा काल एक भरा पूरा काल पूरा करके गई हैं वो। और सबसे गौरवशाली बात यह है कि उन्होंने हमेशा अपने पे रह कर के किया है। उनका स्वास्थ्य, उनकी सीख हम सबको एक प्रेरणा दे सकती है, देशवासियों को प्रेरणा दे सकती है कि कैसे रहा जाए और कैसे स्वस्थ रहा जाए। एक प्रधानमंत्री की मां के तौर पर सिर्फ मत देखिए उसको, आप एक कर्मयोगी की तरीके से देखिए कि किस तरीके से रह सकते हैं। और आप देखिए उसी श्रद्धा में, उसी प्रेरणा में जो अगल बगल के रिश्तेदार, नातेदार उनके जो चेहरे बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि एक बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण विदाई उनकी हो रही है। उनसे हम सीख ले रहे हैं। और हम सब के यहाँ जो परंपरा रही है, हिंदू धर्म में जो परंपरा रही है, एक समय सीमा के बाद में उसको एक बहुत ही गौरवशाली तरीके से विदा किया जाता है। और सब लोग एक मतलब दुख है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके। और आकुश श्रीवास्तव जी, एक और बड़ी अच्छी बात है, ये सौभाग्य की बात भी है कि हीराबा ने अपने जीवन काल में अपने बेटे को मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनते हुए देखा। और उनका संघर्ष जो है वो उस समय सफल हो गया जब उनका बेटा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब जब हीराबा को लेकर सवाल किया गया पीएम मोदी से, उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने उनके संघर्ष की बात भी बताई आकुश श्रीवास्तव जी, कि किस तरीके से घरों में बर्तन मांजती थी, मजदूरी करती थी, अपने बच्चों को उन्होंने पाला पोसा और आज इस लायक, इस काबिल बनाया। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये माँ के लिए बहुत ऐसा नहीं होता है कि बेटा उनका देश के कितने काम आ रहा है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से बहुत गौरवशाली क्षण है जब उसका बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, लंबे कार्यकाल में रह रहा है, देश के लिए कर रहा है। लेकिन जो देश के लिए उसका समर्पण है वो उनके लिए ज़्यादा गौरवपूर्ण रहा होगा मेरी नज़र में, ना कि वो पद है। वो उसका पद से माँ के लिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। माँ के लिए जो उसकी कर्तव्य निष्ठा है देश के लिए, समाज के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि एक पद के प्रति। हाँ, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग उनसे जिस तरीके से बताते होंगे, वो जितना समझती होंगी देश, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को, तो निश्चित रूप से गौरवशाली उनको। बिल्कुल। और ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अक्कूब श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें जब पार्थिव देह को कांधा देते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आवास से निकले हैं और उसके बाद वो उस गाड़ी में भी मौजूद है अपनी माता जी के पार्थिव देह के साथ, जो गाड़ी गांधीनगर के सेक्टर 30 शमशान घाट के लिए निकली, जहां पर अंतिम संस्कार बस कुछ ही देर के बाद हीराबा का होगा। सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? मणिपुर के जी सचिन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र सिंह जी, ये बेहद ही भावुक पल है, क्या शब्द और क्या विचार आप साझा करेंगे? हाँ, नमस्ते। बहुत दुख की बात है कि मोदी जी जैसे लेजेंडरी जो लीडर को जो दिया है माँ, जो सबका दुनिया का माँ है, अपने माँ है, तो उसका इससे ज्यादा दुखी हो नहीं सकता। तो हम आई जॉइन द नेशन इन एक्सटेंडिंग माय हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू पीएम मोदी जी एंड फैमिली, क्योंकि बहुत सब देश का दुखी का बात है कि एक जैसे माँ, जैसे मोदी जी जैसे लेजेंडरी को पैदा हुआ है, तो बहुत बहुत दुख की बात है। आई शेयरिंग द सोरो। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए, शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। स्टूडियो में भी लगातार हमारे साथ आकुश श्रीवास्तव जी, पंकज झा हमारे सहयोगी और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये लगातार इस पर बात हो रही थी कि आज क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पहले से शेड्यूल्ड थे, तो अब जब ऐसी खबर सामने आ गई है, उनकी मां का निधन हो गया है, क्या वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस पर क्लियरिटी मिल गई है, जिसके बारे में पंकज भी बता रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पर कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे प्रधानमंत्री और अपना संबोधन भी देंगे। ये बड़ी अलग बात है, अलग किस्म की बात है, क्योंकि एक बार फिर से ये बताते हुए देश को एक बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि दुख कैसा भी हो, लेकिन जो जिम्मेदारी है उनकी देश के प्रति एक प्रधानमंत्री होने के नाते, वो जरूर वो निभाएंगे।
देखिए, मुझे लगता है कि इसको नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन से अगर देखेंगे तो बहुत आश्चर्य नहीं लगेगा। और 8 वर्ष की उम्र में वो संघ के संपर्क में आ गए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, विवाह हुआ लेकिन वो सन्यासी निकल गए, प्रचारक निकल गए, और उन सब में उनकी माँ की सहमति थी। माँ ने पूरी तरह से, ऐसा नहीं था कि कभी वो नाराज होकर कहीं गए हों, कभी ऐसा हुआ हो कि उनके घर वालों ने सोचा हो कि ये नहीं करना चाहिए, और उसमें माँ की सहमति थी। जब वो सार्वजनिक जीवन में, जिसको हम लोग सब लोग देखने लगे, टीवी पर दिखने लगा, अखबारों में दिखने लगा, तब भी वो उसी तरह से व्यवहार करते रहे और माँ उसमें खड़ी दिखी। आज उनकी माँ उनके साथ नहीं है, लेकिन वो शक्ति, वो प्रेरणा जिसको लेकर वो इतने समय तक जिए, उनकी भी उम्र 72-73 वर्ष हो गई, 100 वर्ष की उनकी माँ थी। ऐसे में सार्वजनिक जीवन के प्रति अपना जो कर्तव्य है, दायित्व है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आश्चर्यजनक। बिल्कुल हर्ष, और देखिए ये जिस सीख की बात, जिस आचरण की बात हम कर रहे हैं, ये देखिए बड़ी खबर के तौर पर भी आपके सामने मोदी परिवार की तरफ से लोगों से बहुत बड़ी अपील की गई है। हीराबा को श्रद्धांजलि देते हुए अपना काम जारी रखें, ये मोदी परिवार की तरफ से कहा गया है। और लगातार हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतनी बड़ी दुख की घड़ी है एक बेटे के लिए, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के लिए जो उनका कर्तव्य था उसको आगे निभाते नजर आएंगे। पंकज जी बताइए आप। जी हाँ, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे और वही अभी जानकारी मिली है, परिवार की तरफ से एक संदेश आया है कि जिन लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने हृदय में उनके लिए प्रार्थना की, शोक संतप्त है पूरे देश, तो उस वक्त उनका ये कहना है कि हीराबा के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिसके पास जो जो काम है वो अपना करते रहें। मोदी ने भी इस बात को जताया है कि अंतिम संस्कार के बाद, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि कोलकाता में जो कार्यक्रम है उसमें तमाम चीज़ें हैं, बैठक भी है, कुछ लोकार्पण है, शिलान्यास के कार्यक्रम है, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अहमदाबाद से जुड़ेंगे। यानी वो खुद भी जो वो कह रहे हैं, परिवार की तरफ से जो अपील की गई है, मोदी भी उस राह पर हैं और देश के लोगों से भी यही अपील की गई है परिवार की तरफ से। जी जी, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है गांधीनगर का सेक्टर 30 जहां पर हीराबा का अंतिम संस्कार होना है। और जो पहली तस्वीर है वो कुछ समय पहले की है, जब अर्थी को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके परिवार के बाकी सदस्य भी। फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? दुख का समय है, शब्द जरूर कम पड़ जाते हैं, लेकिन एक माँ और बेटे का संबंध, माँ जब साथ होती है, पास होती है, माँ का साया होता है, तो हर तरीके से आप परिपूर्ण होते हैं, फिर किसी और एहसास, किसी और के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती। सही आपने कहा कि बहुत दुखद की बात है आज माँ का गुजरना, जी प्रधानमंत्री हो या कोई और आदमी, माँ का गुजरना कोई छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल। माँ जो है वो बच्चे का हर वक्त साया देती रहती है, और बच्चा कितना भी ऊपर उठ जाए, माँ उसको हर वक्त उसी नजर से देखती है। जब उसको वो दूध पिलाती थी अपनी छाती से, माँ जो है वो खुद खाएगी नहीं, मगर बेटे को खिलाएगी, बच्चे को खिलाएगी। और आज उसका साया उठ जाना एक छोटी बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। और हम समझते हैं, हम सबको आज इन्हें हौसला देना चाहिए, इन्हें हिम्मत देनी चाहिए कि ऊपर वाले का वक्त होता है, हर एक को जाना है, और आज इनकी माँ को भी जाना पड़ा, मगर इन्हें हिम्मत करनी है, इनके परिवार को हिम्मत करनी है और अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि आज ये सिर्फ एक माँ को नहीं खो रहे हैं, आज सारा दुनिया जो है, हर एक मुल्क जो है वो माँ को खो रहा है, और इनके साथ है इस बात में। अल्लाह इनको हिम्मत दे और माँ को भी, उसकी सोल को वो जन्नत में जगह दे। जी, फारूक अब्दुल्ला जी, धन्यवाद आपका इन विचारों को साझा करने के लिए। दशरथ भाई पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त हैं। दशरथ भाई पटेल जी, ये बेहद ही भावुक कर देने वाला पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अंदर से पीड़ा देने वाला पल ये है, एक बेटा होने के नाते भी। कैसे इसे आप देखते हैं, और खुद जो उनकी माता जी की तरफ से सीख लगातार दी गई है, कैसे आप इसे याद करते हैं? हाँ, संघ में, परिषद में मुख्यमंत्री बने तब, वडनगर में जब शिशु मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी मैंने नरेंद्र भाई को इन्वाइट किया था, बराबर जी, जब वो चंडीगढ़ से। हाँ जी, हाँ, 23 अगस्त 1997 में। जी,
दशरथ भाई, आपकी तो कई सारी यादें होंगी, आप पीएम के दोस्त हैं। बचपन में आपने देखा होगा हीराबा किस तरीके से आप लोगों से बातचीत करती होंगी, क्या कहती होंगी उस दौरान आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्ती के बारे में, आप लोगों को पढ़ने के बारे में। बहुत सारी माँ क्योंकि सीख देते रहती हैं बच्चों को, उनके दोस्तों को। आपकी कुछ ऐसी याद है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, कुछ ऐसी स्मृतियाँ आपकी हीराबा के साथ जुड़ी हुई? मित्र थे, बाद में हम स्वयं हुए। जी नमस्ते। और नरेंद्र भाई के साथ रहना, वडनगर में जो शिशु मंदिर का उद्घाटन हुआ तब मैंने ही नरेंद्र भाई को इनवाइट किया था, चंडीगढ़ में थे तब, 23 अगस्त 1997। बराबर। तो उस समय उन्होंने ऐसा कहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे कि तुम्हें शर्माना पड़े काम लोगों को। जी। पहली बात की थी, बराबर। और सभी लोग पूरा उनका स्वागत करने के लिए आए थे। शिशु मंदिर अभी जिस स्थान पर है, बराबर, वडनगर में, बराबर, और वही बाजू में ही बैंक ऑफ बड़ौदा है। बड़ौदा थी, अब स्टेशन पर चली गई। वो जैन देरासर की जगह थी जी, उस पर कार्यक्रम रखा था और वहाँ ठीक है दशरथ भाई जी, बहुत शुक्रिया आपका TV9 के साथ जुड़ने के लिए। पीएम के दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। भार्गव परी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात के, वो हमारे साथ जुड़ गए। भार्गव जी, आप अगर कोई जानकारी, क्योंकि आपके पास जानकारियां पहुंच भी रही होगी अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई, सुबह 10 बजे सेक्टर 30 गांधीनगर में यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो वाहन है जहां पर हीराबा का पार्थिव देह रखा गया, इसी वाहन में प्रधानमंत्री खुद भी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। क्या आप जानकारी हम तक पहुँचा सकते हैं, कुछ ऐसी बात जो साझा करना चाहें आप? हाँ, देखिए, हीराबा का जो अंतिम संस्कार जो हो रहा है वो सेक्टर 30 के अंदर होगा। वो पंकज मोदी जो उनके छोटे बेटे हैं, उनके घर से रायसण जो गांधीनगर से सटा हुआ इलाका है, वहां से निकल के प्रधानमंत्री ने उनको कान दी है, तो वो वहां पे उनकी अंतिम क्रिया की जाएगी सेक्टर 30 के अंदर। लेकिन मैं 2-3 चीजों को साझा। जी भार्गव जी। भार्गव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है इस वक्त, शायद से कुछ नेटवर्क में इशू है, लेकिन एक बार फिर से आपके पास आएंगे। और जो जानकारी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं भार्गव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी भार्गव जी, आप अहम जानकारी साझा कर रहे थे। हाँ, मैं कुछ 2-3 चीजें साझा करना चाहूंगा कि ये 2001 की बात, हीराबा ने कभी दो बारी मंच। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन आप स्टूडियो का एक बार रुक करना चाहूंगी, पंकज के पास में आना चाहूंगी। पंकज, हालांकि ये व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन जब हीराबा अपने अंतिम सफर पर निकली हैं तो उस दौरान हमने देखा कि बहुत सादगी भरे तरीके से निकली हैं। अगर चाहते प्रधानमंत्री तो अंतिम यात्रा निकाली जा सकती थी गांधीनगर में, वो तस्वीरें भी हम सबके सामने होती, लेकिन हमने देखा कि अंतिम सफर भी बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से हुआ है। घर से पार्थिव देह निकला, प्रधानमंत्री ने अर्थी को कंधा दिया, और अब सेक्टर 30 जहां पर अंतिम संस्कार होना है गांधीनगर में, वहां पर गाड़ी आगे बढ़ती हुई इसी जगह पर अंतिम संस्कार होना है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जहां पर पंकज मोदी का घर